जय भोले। वक्त तो सावन का महीना है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है और सावन मास में जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और हरी चूड़ियाँ सुहागन स्त्रियों को पहनना चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसी जानकारी जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में दी है। तो इस वीडियो में हम देवादिदेव महादेव के कई रूपों का वर्णन करने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। भगवान शिव को महादेव, देवों के देव कहा जाता है और ये मान्यता है कि श्रावण मास के इन दिनों में शिव आराधना तुरंत फलदायी होती है। अब शिव जी हैं भी तो भोले भंडारी, और वो भी इतने सादे, इतने भोले कि भक्त की जरा सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और अपने बाबा खुश। महापंडित रावण भी भले ही दुनिया पर राज करता रहा, देवता भी जिसके नाम से आतंकित थे, लेकिन स्वयं रावण भक्त था आदिदेव भगवान शंकर का। सर पर चंद्रमा यानी शशि शिखर, जटाओं में गंगा यानी गंगाधर, हाथ में डमरू यानी डमरूधर, कितने ही नामों से वंदना की जाती है महादेव की। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी अपने परिवार सहित श्रावण मास के इस आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण समय का लाभ लें और आराधना कीजिए भगवान शिव की, जिससे सनातन संस्कृति के त्यौहार आपके बच्चों में भी विकसित हो। तो चलिए आज सुनते हैं ये पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर और रावण दोनों ऋषि विश्रवा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राजपाट कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वो लंका त्याग करके हिमालय चले गए थे। कुबेर के जाने से सबसे ज्यादा रावण प्रसन्न हुआ और वो लंका का राजा बन गया। सोने की नगरी का राजा बनने के कारण वो बहुत ही अहंकारी हो गया और इसके कारण उसने साधु और आम लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब इस बात की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत को भेजा और रावण को सत्य के पथ पर चलने की सलाह दी। रावण ने इस बात से क्रोधित होकर दूत को बंदी बना लिया और उसका वध कर दिया। रावण अपने अहंकार में इतना चूर था कि अपने भाई कुबेर की नगरी अलकापुरी पर सेना लेकर युद्ध की चढ़ाई शुरू कर दी। कुबेर के नगर को तहस नहस करके कुबेर को भी घायल कर दिया। इसके बाद कुबेर के सेनापतियों ने उन्हें वेदों के पास पहुंचाया और वहां उनका इलाज करवाया। कुबेर को हराने के बाद रावण और भी अहंकारी हो गया था। उसने कुबेर का पुष्पक विमान भी कब्जे में ले लिया था। रावण एक दिन पुष्पक विमान पर सवार होकर जा रहा था तो एक पर्वत के सामने पुष्पक विमान की गति हल्की हो गई। तभी उनके सामने एक विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर आए और उन्होंने कहा, यहाँ शिव अपनी क्रीड़ा में मग्न हैं, तुम लौट जाओ। रावण को इस पर क्रोध आया और कहने लगा कि शिव कौन है, मेरे मार्ग में आने वाला इस पहाड़ को ही नष्ट कर दूंगा। रावण जैसे ही पहाड़ को उठाने की कोशिश करता है, वैसे ही भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ पर दबाव बना लेते हैं और इस कारण रावण के हाथ पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। इस दर्द और पीड़ा में वो सामवेद में मौजूद शिव स्तुति का पाठ करता है और इससे प्रसन्न होकर शिव उसके हाथों को मुक्त कर देते हैं। इस प्रसन्नता में ही शिव जी ने दशानन कहे जाने वाले को रावण का नाम दिया। इसका अर्थ होता है भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु, क्योंकि पहाड़ के नीचे रावण के हाथ दबाकर उसे भीषण तरह से चित्कार करने पर विवश कर दिया गया था। और इस तरह रावण शिव जी को पूजने लगा, उनकी पूजा करने लगा, उनका भक्त बन गया। और जिस तरह शिव जी रावण पे प्रसन्न हुए, उसी तरह सभी पे प्रसन्न होते हैं। तो आप भी मन से शिव जी की आराधना कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा।